हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो हमने जो है आपको पदार्थ के बारे में बताया था। तो पदार्थ के बारे में बताया था, इसके बाद जो है आज हम लोग जो है इसके आगे के बारे में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं। इसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। इसको पढ़ने से पहले, परमाणु एवं अणुओं को पढ़ने से पहले जो है पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ आयतन होता है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं और जिनका आयतन होता है, और जिनका आयतन होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ आयतन होता है और जो स्थान घेरती हैं उनको पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये परमाणु क्या चीज होते हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानने से पहले थोड़ा जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये परमाणु शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले इसको जानेंगे। यहाँ पर जो है हमारे भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। ये बात है 500 ईसा पूर्व की। 500 ईसा पूर्व के लगभग जो है एक हमारे भारत में ही वैज्ञानिक, ये क्या कहते हैं, भारत में ही एक ऋषि था जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने यह बताया कि जो परमाणु, ये जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु क्या चीज होता है? जैसे किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो अविभाज्य हो जाते हैं, यानी जिनका जो है विभाजन नहीं हो सकता है, उनको परमाणु कहा जाता है या अणु कहा जाता है, या कण कहा जाता है। तो महर्षि कणाद के नाम के आधार पर ही इसको कहा गया कण। कण क्या होते हैं? मतलब जो है ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड्डू है, लड्डू जो है वो बूंदी से मिलकर बना होता है। तो बूंदी जो होती है, एक बूंदी को अगर इकट्ठा करके जो है वो इकट्ठा करके उसको जो बांधा जाता है तो वो क्या बनता है? एक लड्डू बनता है। ठीक उसी प्रकार से जो है जैसे उसको जो है लड्डू को अगर तोड़ दिया जाता है तो वो जो है बूंदी जो है बिखर जाती है। तो वही एक बूंदी जो होती है वही क्या है? कण है। यानी परमाणु जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो है एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो वही क्या है? परमाणु। और इसी को जो है महर्षि कणाद के नाम पर ही इसका नाम कण रखा गया है। तो कण क्या होते हैं? महर्षि कणाद ने बताया कि जब भी किसी पदार्थ का विघटन किया जाता है, यानी किसी भी पदार्थ को जब तोड़ा जाता है, इसको इतना तोड़ दिया जाए कि उसको जो है दोबारा तोड़ा ना जा सके, तो जो सबसे लास्ट में जो चीज प्राप्त होती है, जो चीज प्राप्त होती है उसी को कण कहा जाता है। तो महर्षि कणाद के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? कण। अभी तक इसका कोई नामकरण नहीं था, इसको क्या कहा गया? कण कहा गया। लेकिन डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस
डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी महर्षि कणाद के विचारों पर ध्यान दिया और उन्होंने भी उनको क्या कहा कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने भी महर्षि कणाद की ही व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा कि जो है परमाणु जो होते हैं या कण जो होते हैं वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। उन्होंने भी ये बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके बाद जो है लेवोइजियर, इसके बाद जो है वैज्ञानिक है लेवोइजियर जोसेफ एल प्राउस्ट। लेवोइजियर जोसेफ एल प्राउस्ट और जो है जॉन डाल्टन आए। इन तीनों ने क्या कहा कि जो है पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उनको क्या कहा इन्होंने, क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है कणों को जो है उन्होंने क्या कहा, परमाणु नाम दिया। इन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है लेवोइजियर, जोसेफ एल प्राउस्ट और जॉन डाल्टन के द्वारा जो है जो महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया था कि जो है जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो उन्हीं कणों को, उन कणों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, जोसेफ एल प्राउस्ट, लेवोइजियर और जॉन डाल्टन ने उन्हीं कणों को क्या नाम दे दिया, ये परमाणु नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। तो जो है अब जो है परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु क्या चीज होता है, यानी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसके बाद जो है हमें जो है रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना है। इसमें 9th क्लास में जो है रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ना है। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जैसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसके थ्रू जो है हमको पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान को जो है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो है द्रव्यमान यानी जो वजन होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको जो है उदाहरण कुछ लेने पड़ेंगे। उदाहरण में देखते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 इज इक्वल टू, इसकी क्रिया जो है करवा दिया गया किससे, सोडियम क्लोराइड से, NaCl, सोडियम क्लोराइड से करवा दिया गया। तो मान लीजिए कि इसका कुछ पहले इसका कुछ वजन होगा, इसकी कुछ मात्रा होगी। मान लीजिए इसको हमने 25 ग्राम ले लिया, 25 ग्राम लेड नाइट्रेट को ले लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl ले लिया। तो इसमें क्या बना, इसकी मात्रा मान लीजिए 5 ग्राम है, यानी लेड नाइट्रेट की मात्रा कितनी है, 25 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम है। लेकिन जब इसका रिएक्शन होगा, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, हमारा यहाँ बनेगा लेड क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बना। तो क्या हो गया, अब जो ये मात्रा है 25 ग्राम और 5 ग्राम दोनों मिलकर, अब यहां पर जो है इसकी मात्रा कितनी हो गई, दोनों की मात्रा मिला करके क्या हो गया, ये 30 ग्राम हो गया।
यहाँ तो अभी अलग अलग था, इसकी मात्रा जो 25 ग्राम थी लेकिन और इसकी मात्रा 5 ग्राम थी, लेकिन जब इसको जो है ये रिएक्शन होने के बाद जो है इन दोनों का जो है कुल मात्रा 30 ग्राम हो गई। कहने का मतलब यह है कि इसका 25 ग्राम था और इसका 5 ग्राम, 25 और 5 मिलाकर जो दोनों हो गया 30 ग्राम। इससे यह पता चलता है कि जो है वो यहाँ द्रव्यमान 30 ग्राम था, तो यहाँ पर भी उत्पाद में ये आपका अभिकारक है और ये उत्पाद होता है, उत्पाद हो गया। तो यहाँ पर जो है 25 ग्राम ये और 5 ग्राम है, 25 और 5 30 ग्राम यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिक्रिया के दौरान, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिक्रिया के दौरान जो है अभिकारक की जो मात्रा होती है उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी अभिकारक की जो मात्रा होगी वो उत्पाद के बराबर होगी। यानी अगर यहाँ पर 25 ग्राम है तो उत्पाद में भी 25 ग्राम होगा। इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।